शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, सेकंड फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है? आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोट बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का चेन्नई में इलाज के दौरान हुआ निधन। पूरे राज्य में शोक की लहर। सरकार ने की 2 दिन राजकीय शोक की घोषणा। झामुमो कांग्रेस सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने किया शोक सभा का आयोजन। जनता के बीच टाइगर के रूप में प्रसिद्ध स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को दी श्रद्धांजलि। भाजपाइयों ने किया कार्यक्रम का आयोजन, मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। सभी घरों में लगाया भाजपा का झंडा। एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। और गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। भक्तों ने श्रद्धा भाव से की महावीर बजरंगबली की पूजा। कई मंदिरों में हुआ भंडारे का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन होना झारखंड की राजनीति के लिए बड़ा ही दुखद पल है। जनता के बीच टाइगर के रूप में पुकारे जाने वाले जगन्नाथ महतो पार्टी के नेता कम जननेता अधिक थे। झारखंड आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो अंत तक जनता के हित के लिए संघर्ष करते रहे। झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री गुरुवार को आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए। हालांकि वे एक शेर की तरह अंत समय तक मौत से लड़ते रहे। गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे चेन्नई के एक अस्पताल में इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन होने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, सभी अवाक रह गए। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा जहां 2 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा की गई, वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों व कार्यालयों के साथ साथ पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो भले ही गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा का नेतृत्व करते थे, लेकिन उनकी पहुंच पूरे झारखंड में थी, क्योंकि जगन्नाथ महतो सिर्फ एक नेता का नाम नहीं था, बल्कि एक शख्सियत नाम था।
जो विधानसभा में हमेशा जनता की आवाज बनकर गूंजते थे। विधायक बनने से लेकर मंत्री बनने तक के उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे सामान्य रूप से जनता के लिए हमेशा खड़े रहते थे। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो झारखंड के दिग्गज नेता विनोद बिहारी महतो के काफी करीबी थे। झारखंड आंदोलन के दौरान कई बार उन पर कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा। विनोद बिहारी के निधन के बाद उन्होंने सांसद बने राजकिशोर महतो के साथ झारखंड आंदोलन में मुखरता से हिस्सा लिया और हमेशा आंदोलन में अग्रसर रहे। यही कारण है कि सन 2000 में समता पार्टी से चुनाव हारने के बाद उन्होंने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की और दिशोंग गुरु शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में शामिल होने के साथ ही लगातार डुमरी विधानसभा से नेतृत्व करने लगे। इस दौरान डुमरी की जनता ने उन्हें न सिर्फ टाइगर का नाम दिया बल्कि सम्मान और प्यार भी देते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप झारखंड राज्य अलग होने के बाद वे लगातार डुमरी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते चले आए। हालांकि इस बीच उन्होंने वर्ष 2014 और 2019 में गिरिडीह लोकसभा से भी चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो भले ही झारखंड के टिकट पर चुनाव लड़कर विधायक बने हो, लेकिन जनता के बीच हमेशा सामान्य प्रतिनिधि के रूप में ही माने गए। गिरिडीह व बोकारो की जनता उन्हें झामुमो के विधायक नहीं बल्कि जनता का विधायक मानते थे। उनके क्षेत्र से जुड़ी किसी भी मामले का निष्पादन पुलिस नहीं बल्कि वे स्वयं करते थे। लोगों को डांट फटकार भी लगाते थे। यही वजह है कि वर्ष 2019 में गिरिडीह लोकसभा से एनडीए के चंद्र प्रकाश चौधरी से हारने के बाद ही 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली और वे सूबे के शिक्षा मंत्री बन गए। हालांकि दुर्भाग्यवश 2020 में वैश्विक महामारी के दौरान उनके पहले भाई तारमी पंचायत के मुखिया वासुदेव महतो का निधन कोरोना काल में हो गया। उसके बाद जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी और उन्हें सितंबर 2020 में चेन्नई ले जाया गया, जहां नवंबर महीने में उनके लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए। इस दौरान उन्हें 20 दिनों तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया। इलाज के 8 महीने बाद वे 14 जून 2021 को स्वस्थ होकर वापस लौटे, लेकिन 14 मार्च को अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें एक बार फिर इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान झारखंड के टाइगर माने जाने वाले जन नेता जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर जहां सरकार ने 2 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है, वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी शोक सभा का आयोजन किया गया। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की चेन्नई में हुए निधन की खबर फैलते ही जहां एक और पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं राज्य सरकार के द्वारा 2 दिन की राजकीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस क्रम में सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, एडीपीओ, एपीओ सहित विद्यालय के शिक्षकों के अलावे काफी संख्या में छात्राएं शामिल हुई और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा सहित अन्य शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में शिक्षा जगत में चल रहे आमूलचूल परिवर्तन को एक गहरा झटका लगा है। कहा कि शिक्षा मंत्री के उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय की परिकल्पना सूबे के छात्र छात्राओं के लिए वरदान था। ग्रुप से पहले दिन इतनी बच्चियां हम लोगों के लिए कुछ था अच्छा करते चले जाए, लेकिन थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी बुरी दुखद खबर हम सबों के लिए, पूरे झारखंड के लिए और खास करके झारखंड के उन सरकारी विद्यालयों के लिए जहां आप देख रहे हैं रोज नए नए प्रयोग, रोज नई नई चीजें, नई नई सुविधाएं। ये सपना था कि सरकारी विद्यालय को भी हम एक प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर डेवलप करें। और आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया, एडीपीओ सर, एपीओ सर और जिले के तमाम सभी विद्यालयों के सम्मानित प्रधानाध्यापक भी उपस्थित हैं। हम सबों से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि 2 मिनट का मौन आप सभी, हम सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए, ताकि ऐसे व्यक्तित्व, उस गरीब का बेटा, गांव से निकला हुआ,
जिसने बहुत बड़ा सपना देखा था स्कूलों के लिए। इधर शहर के बक्सिटी रोड स्थित पार्श्वनाथ ITI कैंपस में दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के द्वारा संचालित सेंटर में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सेंटर इंचार्ज दीपांशु शर्मा व ट्रेनर निष्ठा शर्मा सहित सभी प्रशिक्षुओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी। सूबे के शिक्षा मंत्री व डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। गुरुवार को उनके निधन की सूचना फैलने के साथ ही हर ओर मातम छा गया। सरकार ने 2 दिनों का राजकीय शोक की घोषणा की। वहीं सत्तारूढ़ दल JMM और कांग्रेस की ओर से पार्टी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन कर शिक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। झामुमो कार्यालय में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, अभय सिंह, परमिला मेहरा, रॉकी सिंह समेत कई JMM नेताओं ने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथी जगन्नाथ महतो जी की मृत्यु झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। उत्तरी छोटनागपुर के कद्दावर नेता को आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खोया है और मेरी व्यक्तिगत क्षति है कि मैंने अपने भाई जैसे साथी को खोया है। आज स्मृति पटल पर पुरानी बातें ताज़ा हो गई कि किस संघर्ष के साथ अलग राज्य के आंदोलन से लेकर झारखंडी विचारधारा के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। वो संघर्ष आज इस मुकाम पर आकर रुक गया। जगन्नाथ दा एक भाई, एक साथी की हैसियत से हमारी स्मृतियों में सदा जीवंत रहेंगे और पार्टी की इस अपूरणीय क्षति का कोई समाधान या कोई विकल्प नहीं है। बहुत ही दुखद घटना, उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। जगन्नाथ बाबू एक विशाल नेता, बहुत बड़े नेता, हमारे जिले के इस पार्टी के आज हमारे बीच नहीं रहे। टाइगर के नाम से लोग मशहूर थे। जगन्नाथ बाबू का नाम जगन्नाथ बाबू नहीं जानते, बहुत लोग टाइगर के नाम से जानते। एक मधुर वाणी, एक अच्छे व्यक्ति, काफ़ी नुकसान हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार। इधर कांग्रेस कार्यालय में भी जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया और दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, अजय सिन्हा मंटू, ऋषिकेश मिश्रा, मोहम्मद अली खान, हसनैन अली, सदाम हुसैन, अशोक विश्वकर्मा समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मंत्री जगन्नाथ महतो की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गुरुवार को पूर्व विधायक के आवासीय कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर पार्टी का झंडा लहराकर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर पार्टी के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहवादी के आवासीय कार्यालय में पार्टी का झंडा लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। कार्यक्रम में संजय सिंह, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, दीपक स्वर्णकार, मुकुल साहा, अजय पाठक, अशोक सिंह, अबलू पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अरुण गुप्ता, टुनटुन पाठक, रतन सिन्हा, रूपलाल महतो, राजकिशोर, भानु समेत दर्जनों महिलाएं उपस्थित थी।
मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी ने कहा कि आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है और आज ही पार्टी की स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी जो कालांतर में जनसंघ से शुरू होकर जनता पार्टी और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी बनी है। इस पार्टी का यह स्वरूप की रचना रचने वाले डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अखंड भारत और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उसे आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में भाजपा को इस मुकाम पर पहुंचाया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में देश में चारा और अपना परचम लहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी का आज 44वां स्थापना दिवस समारोह पूरे देश में धूमधाम से पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके, चाहे वो मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, एक साधारण कार्यकर्ता भी सामूहिक रूप से सभी जगह झंडा लगाते हुए और दीवार लेखन करते हुए, कमल का निशान बनाते हुए बड़े धूमधाम के साथ सारे कार्यकर्ता मना रहे हैं। आज गिरिडीह में भी बड़े धूमधाम से चारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को बहुत उत्साह के साथ में मना रहे हैं। आज हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है। ये बहुत अच्छा संयोग है। हनुमान जी के जैसे कृत्यों को भारतीय जनता पार्टी आत्मसात करते हुए अपनी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पार्टी जीतने का काम कर रही है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी उद्बोधन सामूहिक रूप से हम लोगों ने सुन करके उनसे प्रेरणा प्राप्त किया है और ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज स्थापना दिवस में इतने बड़े संख्या में लोग जुट करके सभी जगह माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का सुनने का काम करके अपने अंदर में एक नई ऊर्जा। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शहर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भव्य रूप से बजरंगबली की पूजा अर्चना की गई। इस क्रम में शहर के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर, कुटिया मंदिर स्थित बालाजी मंदिर, टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर व हनुमान मंदिर, कोलडीहा स्थित संकट मोचन मंदिर, धरियाडे स्थित हनुमान मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में अहली सुबह से ही अनुष्ठान का कार्य शुरू हो गया था, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया और श्रद्धा भाव से बजरंगबली की पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर, कुटिया मंदिर, धरियाडे स्थित हनुमान मंदिर पूजा अर्चना के साथ ही भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्त शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। नवेदम प्रतिकृताम श्री गणेशाय देवाय अभिषेक हुआ, रामायण पाठ हुआ, पूजन हुआ और अब भंडारा का प्रसाद वितरण चल रहा है। कुटिया मंदिर में 3 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रथम दिन मंगलवार दिनांक 4 तारीख को श्री हनुमान चालीसा का 24 घंटा का अखंड पाठ किया गया। तत्पश्चात शाम बुधवार को 7 से 10 बालाजी महाराज का रात्रि जागरण किया गया। आज सुबह बृहस्पतिवार 6 तारीख को श्री बालाजी महाराज जी का 21 किलो दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। तत्पश्चात 10 बजे से सुंदरकांड का 251 महिलाओं के द्वारा पाठ किया गया और लगभग समाज के 1000 व्यक्तियों ने 1:30 बजे से चलने वाले भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इसी के साथ 3 दिवस। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी,
म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुर स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट,
धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चैत पूर्णिमा के मौके पर गुरुवार को पूरे भक्तिभाव के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदू जागरण मंच के द्वारा शहरी क्षेत्र व पचम्बा में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में हनुमान भक्त शामिल हुए और
नगर भ्रमण करते हुए बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। हनुमान जयंती के मौके पर गुरुवार को विश्व हिंदू परिसर बजरंग दल नगर इकाई व हिंदू जागरण मंच की ओर से शहरी क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के पचम्बा दुर्गा स्थान और सर्कस मैदान से निकलकर रेलवे स्टेशन स्थित अंटा बंगला में एकत्रित होकर बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा, महाआरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। बड़ा चौक में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत सभी श्याम मंदिर पहुंचे, जहां नगर के गणमान्य लोग के अलावा वह बजरंग दल के नगर समिति को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हजारीबाग विभाग के भारतीय गौवंश संवर्धन समिति के रविशंकर पांडे, बजरंग दल जिला गौरक्षा प्रमुख सीताराम हिंदू, जिला गौरक्षा प्रमुख राम बाबू गुप्ता, नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, नगर उपाध्यक्ष कुंदन केसरी, ज्योति शाह, नगर सह मंत्री विकास गुप्ता, नगर संयोजक शुभम झा सहित कई राम भक्तों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीताराम पे तीनों लोग आते थे का बहुत दिवाकर साहू जी से आग्रह संयोजक दिवाकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग के द्वारा सभी प्रखंडों में हनुमान जन्मोत्सव
धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई बार महाआरती का आयोजन, कहीं पे शोभा यात्रा। आज इसी निमित्त गिरिडीह शहर के नगर भ्रमण को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई और बड़ा चौक में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही श्याम मंदिर में सभी नगर समिति के दायित्ववान लोगों को शस्त्र के साथ सम्मानित किया गया। इधर शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना के प्रभारी अधिकांत महतो समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात थे। नगर निगम के द्वारा अधिक टोल टैक्स वसूले जाने के विरोध में टोटो चालकों ने माली नेता के साथ बैठक की और संगठित होकर आंदोलन करने की बात कही। टोटो चालकों से नगर निगम के द्वारा अधिक टैक्स वसूली किए जाने के विरोध में जारी टोटो चालकों के विरोध के बीच गुरुवार को एक बार फिर माले नेता राजेश सिन्हा के साथ बैठक हुई। बैठक में काफी संख्या में टोटो चालक मौजूद थे। इस दौरान टोटो चालकों ने माले के मोटर कामगार यूनियन में शामिल होने का भी निर्णय लिया। लोग आरटीआई कर रहे हैं, बस स्थिर से आप लोग अपना काम करिए, कमाइए भी। 1 घंटा, कभी कभी सप्ताह में आधा घंटा, पौन घंटा हम लोग लेंगे। सप्ताह में आधा घंटा, पौन घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए मत। ठीक है। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के संवेदक के द्वारा टोटो चालकों से 15 रुपया प्रतिदिन वसूला जाता है, जो गलत है। कहा कि माले टोटो चालकों के साथ खड़ा है। जल्द ही नगर प्रशासन के द्वारा मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो टोटो चालक के साथ माले आंदोलन को तैयार होगी। नगर निगम अंतर्गत में लगभग 3-4 हजार या 5 हजार टोटो चलता है। वो तो आरटीआई के माध्यम से पता चलेगा कि कितना टोटो चलता है। आरटीआई हम खुद कर रहे हैं, पहली बार करेंगे और नगर निगम पर ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इन लोग को टोटो में 5 रुपया लगता था, पहले फ्री था, फिर 5 लगा, फिर 10 हो गया और फिर अभी 15 कर दिया गया। इसका विरोध में, चूँकि ये लगातार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके विरोध में हम लोग एकत्रित होकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से करता है। और हम लोग एक आरटीआई की तरफ लिखित लेंगे और फिर हम लोग आंदोलन भी तेज करेंगे। जो संवेदक है वो संवेदक किस आधार पर लिए हैं, रसीद जो देते हैं उस रसीद में कहीं नंबरिंग नहीं है, वो किस आधार पे करते हैं। बस इस प्रकार से हम लोग अपना काम करते रहेंगे और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद। जितने भी जो मजदूर किस्म के हैं, गरीब हैं या जो रोज, देखिए नगर निगम 5000 लोगों को रोजगार तो नहीं दे सकता, लेकिन जो रोजगार कर रहा है उसको टॉर्चर कर सकता है। हमने नगर निगम के अधिकारियों से भी बात किया है, लेकिन वो इस पर पहल नहीं कर पा रहे। झारखंड चेस एसोसिएशन के द्वारा सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता को लेकर गुरुवार को सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में चेस एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि प्रोफेसर शंभू शरण सिन्हा की स्मृति में डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन कराया जा रहा है। बताया कि 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में राज्य के कई जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। वहीं गर्ल्स और बॉयज में 5-5 प्रतिभागियों को विनर के रूप में चुना जाएगा, जिन्हें ट्रॉफी और 16,500 रुपए नकद देकर पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड की जो चेस एसोसिएशन है वो पहली बार गिरिडीह में स्टेट लेवल का चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे गिरिडीह की जो प्राइड है वो सलूजा इंटरनेशनल स्कूल, उसमें ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये बहुत गर्व की बात है कि गिरिडीह जैसे छोटे शहर में भी पहली बार झारखंड लेवल का एक चेस कंपटीशन हो रहा है। तो हम सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं इसमें। और चूँकि ये मेरे पिताजी प्रोफेसर शंभू शरण सिन्हा के स्मृति में किया जा रहा है, तो मैं गिरिडीह के लोगों से आग्रह करूँगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएँ, बच्चों का उत्साहवर्धन करें। यहाँ से जो बच्चे जीतेंगे वो नेशनल लेवल का जो चेस कंपटीशन होता है उसमें भाग लेंगे, उसमें झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह का प्रोग्राम गिरिडीह जैसे शहर में और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
स्टेट लेवल का एक चैम्पियनशिप चेस का हमारे स्कूल में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसकी आरंभता कल से होगी और समापन इसका 9 अप्रैल को होगा। और इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पूरे एंटायर स्टेट से अलग अलग जमशेदपुर से कुछ बच्चे आए हुए हैं, कुछ धनबाद से आए हुए हैं, बोकारो से, अलग अलग जगह से बच्चे हमारे पास में पहुँच रहे हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो नेशनल लेवल पे हमारे स्टेट को झारखंड में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। नमस्कार, गिरिडीह शतरंज संघ की ओर से गिरिडीह जिले में पहली बार राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। स्थान है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में। शहर के लिए शहर एक और जहां कला संस्कृति के रूप में जाना जाता है पूरे भारतवर्ष में, शतरंज को उठाने के लिए शतरंज जैसा खेल, शातिर लोग खेल कहते हैं, विद्वान लोग खेल कहते हैं, जो बच्चे खेलते हैं वो विद्वान होते हैं, विद्वता की परख उससे होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे गिरिडीह से भी बच्चे। प्रथम बार है कि एक राज्य स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है और अंडर 17 एज ग्रुप के बच्चों और बच्चियों का यहाँ पर राज्य स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट हो रहा है गिरिडीह के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में। दिनांक 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक कुल 8 राउंड इसमें खेले जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक वर्ग बॉयज़ और गर्ल से 5-5 बच्चे बच्चियों को नगद पुरस्कार और प्राइज़ दिया जाएगा और उनमें से प्रत्येक कैटेगरी के 2-2 बच्चे इंडिया लेवल पर झारखंड का रिप्रेजेंट करेंगे शतरंज प्रतियोगिता में। और इस बार ये टूर्नामेंट का आयोजन गिरिडीह कॉलेज के प्रसिद्ध प्रोफेसर शंभू शरण सिन्हा जी के मेमोरियल में ये किया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट में पूरे राज्य के लगभग जिलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स की संख्या 50 से ज़्यादा होने जा रही है और सारे बच्चे अब पहुंचना शुरू कर दिए हैं इस वेन्यू पे और रात्रि तक सभी यहाँ पहुंच जाएंगे। कल प्रातः 9 बजे यहाँ पर विधिवत टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा और उसके उपरांत 10 बजे से टूर्नामेंट का आयोजन हो जाएगा, जो कि 8 राउंड अगले 3 दिनों में समाप्ति के उपरांत रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। शिक्षा मंत्री के निधन के बाद प्रखंड मुख्यालय व बीआरसी में भी शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और शोक संवेदना व्यक्त की। झारखंड के शिक्षा मंत्री के आकस्मिक निधन से पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ है। इस दौरान उनके प्रति हर कोई अपना शोक प्रकट कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी क्रम में गांवा प्रखंड स्थित झामुमो कार्यालय, प्रखंड मुख्यालय परिसर व प्रखंड संसाधन केंद्र परिसर में भी गुरुवार को शोक सभा का आयोजन किया गया और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही उनके लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आकस्मिक निधन से राज्य को गहरी क्षति पहुंची है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग हमेशा याद रखेंगे। जगन्नाथ महतो उन सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल पूरी तरह से सराहनीय रहा। उनके द्वारा अनुबंध कर्मियों, पारा शिक्षकों को जो भी तोहफा दिया गया है उसे लोग हमेशा याद रखेंगे। बहुत सराहनीय रहा है, यहाँ के जो है सो विभिन्न प्रकार के जो है सो अनुबंध कर्मी यानी पारा शिक्षकों को उन्होंने ऐसा तोहफा दिया कि वो लोग याद रखेंगे और इस प्रकार से उनका जो है सो कार्यकाल बहुत अभी तक जो बहुत अच्छा रहा। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे, ये बहुत खेद की विषय है और हम लोगों ने एक अच्छे नेता को जो है सो खो दिया है। उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और ऐसा नेता बार बार रहे सो जन्म ले और हमारे बीच अच्छे कार्यों को करे।
स्थानीय ग्रामीणों ने कार्य को रुकवा दिया। गांव के लोग के द्वारा जब नापी की गई तो सड़क की 2 फीट जमीन 4 दीवारी के अंदर चली गई। सड़क की जमीन गांव कब्रिस्तान के 4 दीवारी के अंदर जाने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को निर्माण कार्य का विरोध जताया, जिसके बाद गांव के प्रबुद्ध लोगों ने उक्त स्थान पर जाकर मापी करवाया। मापी के दौरान पता चला कि सड़क का 2 से 3 फीट जमीन 4 दीवारी के अंदर निकल रहा है। मौके पर उपस्थित गांव मुखिया कन्हैया राम, भाजपा नेता मुन्ना सिंह, प्रकाश राम, वहाब खान, बबलू साहा, बबलू बर्णवाल, अमित बर्णवाल, सुधीर साव, विजय बर्णवाल आदि लोगों ने संवेदक शमशेर खान को 4 दीवारी का निर्माण मापी के बाद दिए गए मिशन पर ही करने का आदेश दिया, जिस पर संवेदक ने बताए गए स्थल पर ही कार्य करने की हामी भरी। और हम हट के बढ़ा लेकिन हमारी गली को वहाँ से लिया गया। जब हम इसको बाउंड्री करा तब हम सोचे कि नहीं, जब यहाँ से लिया गया। बताया गया कि कल्याण विभाग के द्वारा गांव कब्रिस्तान का 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 दीवारी का निर्माण सर्वे सड़क से सटाकर किया जा रहा है, जिससे बड़े वाहनों को आने जाने में दिक्कत होगी। मापी के बाद 2 से 3 फीट सर्वे सड़क का जमीन भी निकला है। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि 4 दीवारी का निर्माण कब्रिस्तान की जमीन पर ही कराया जाए। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।